एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराना स्कूल था जिसका नाम विद्या निकेतन था। इस स्कूल की इमारत बेहद पुरानी और जर्जर हालत में थी। गांव के लोग कहते थे कि यह स्कूल भूतिया है और वहां रात में जाने से डरते थे। कई साल पहले इसी स्कूल में एक भयानक हादसा हुआ था। एक शिक्षक जिसका नाम रमेश था, रात में स्कूल में ही पढ़ाई करता था। वह पढ़ाई में इतना डूबा रहता था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। एक रात जब वह अकेला स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने सोचा कि शायद कोई छात्र पीछे छूट गया होगा। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में एक कोने में बैठी रो रही है। रमेश ने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से डर लग रहा है। रमेश ने उसे सांत्वना दी और उसके पास जाकर बैठ गया। तभी अचानक लड़की ने अपना चेहरा उठाया और रमेश के होश उड़ गए। लड़की का चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रमेश डर के मारे चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। लड़की की भूतियां हंसी गूंज उठीं और रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब स्कूल के कर्मचारी आए तो उन्होंने रमेश को बेहोशी की हालत में पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कभी होश में नहीं आया। उस घटना के बाद लोग कहते हैं कि रमेश का भूत उस स्कूल में भटकता रहता है और रात में जो भी वहां जाता है उसे अपनी भयानक कहानी सुनाता है। आज भी विद्या निकेतन स्कूल में रात को जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग मानते हैं कि वहां अब भी रमेश और उस लड़की के भूत का साया है। भूतिया स्कूल। एक छोटे गांव में एक पुराने स्कूल के बारे में कहानियां बहुत पुरानी थीं। स्कूल की इमारत पुरानी और वीरान थी और उसके चारों ओर जंगल था। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीबोगरीब ध्वनियां आती और कभी-कभी भूतों की सलाह भी सुनाई देती थी। गांव के बच्चे उस स्कूल के पास रोज गुजरते थे, लेकिन रात को कोई भी उस स्कूल के पास नहीं जाता था। एक बार गांव के छोटे से लड़के राजू ने अपने दोस्तों से साथ में बात की और उन्होंने तय किया कि वे उस स्कूल में रात को जाकर भूतिया कहानियों की सच्चाई जानेंगे। रात को जब सब घरों में सो रहे थे, राजू और उसके 3 दोस्त गांव के सबसे डरपोक बच्चों में से थे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला बढ़ाया और स्कूल के पास पहुंच गए। उन्होंने स्कूल के बाहर खड़े होकर इमारत को देखा, जो अब पुरानी और डरावनी लग रही थी। वे धीरे धीरे इमारत के अंदर चले गए और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। दरवाजे की चाबी टूटी हुई थी, लेकिन वे अंदर जाने के लिए किसी और तरीके की तलाश में थे। तभी एक अजीब ध्वनि सुनाई दी, जैसे कि किसी बच्चे की रोना। वे डर के मारे उलट गए और भागकर अपने घरों की ओर लौट आए। रात भर वे उस अजीब ध्वनि को याद करते रहे और अगले दिन सबको अपनी कहानी सुनाई। लोग उन्हें मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन राजू और उसके दोस्त जानते थे कि उस रात कुछ अजीब था। यह थी वह भूतिया स्कूल की डरावनी कहानी, जिसने राजू और उसके दोस्तों को एक नया अनुभव दिया।